नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र। आज 1 जनवरी है। पूरे देश भर में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी। लेकिन क्या आप उस भीमा कोरेगांव के युद्ध के इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ में। आज आपको भीमा कोरेगांव से जुड़े उस युद्ध के इतिहास के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि कैसे अपने मान और सम्मान के लिए पेशवाओं के द्वारा किए गए अपमान के बदला लेने के लिए 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। लेकिन भीमा कोरेगांव के युद्ध की घटना को समझने से पहले आपको पेशवाओं के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात तब की है जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था और उसकी नियत मराठा साम्राज्य पर थी। लेकिन मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज के रहते उसका ये सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं था और इसीलिए उसने एक युद्ध के दौरान संभाजी महाराज की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या करके उनके बेटे साहूजी महाराज को कैद करवा लिया था। संभाजी महाराज की मौत होने के बाद उनके भाई राजा राम मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी भी मौत हो गई। तो उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे शिवजी द्वितीय को छत्रपति घोषित करके मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई। लेकिन साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ शर्तों के साथ साहूजी महाराज को रिहा कर दिया। वहां से रिहा होने के बाद साहूजी महाराज मराठा साम्राज्य पहुंचे और उन्होंने फिर से अपने सिंहासन लेने की मांग की। लेकिन माहौल ऐसा हो गया कि मराठा साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ने तक की नौबत आ गई। लेकिन कुछ समय के बाद साहूजी महाराज मराठा साम्राज्य की गद्दी लेने में कामयाब हुए और उन्होंने कोल्हापुर रियासत को ताराबाई को सौंपकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बन गए। और इसी दौरान उन्होंने बालाजी विश्वनाथ नाम के एक ब्राह्मण को अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये उस दौर में छत्रपति यानी मराठा साम्राज्य के राजाओं के सेवक के रूप में काम करते थे। साहूजी महाराज के शासनकाल में शूद्रों यानी निम्न जाति के लोगों के जीवन पर थोड़ा बहुत सुधार होने लगा और इसीलिए साहूजी महाराज ने निम्न जाति के लोगों को थोड़ा बहुत आरक्षण भी दिया हुआ था और ये बात पेशवाओं को धीरे धीरे चुभने लगी। और इसीलिए पेशवाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और मराठा साम्राज्य को हथियाने की साजिश रचने लगे। और एक समय ऐसा आया जब मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का पूरी तरह नियंत्रण हो गया। मराठा साम्राज्य की पूरी शक्ति पेशवाओं के हाथों में आकर सिमट गई और मराठा साम्राज्य के छत्रपति एक शक्ति विहीन राजा बन गए। जैसे आज के समय में राष्ट्रपति होता है, पूरी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ नाम के राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही उस समय छत्रपति के साथ भी हुआ। लेकिन साल 1749 में साहूजी महाराज की मौत होने के बाद मराठा साम्राज्य का नियंत्रण पूरी तरह से पेशवाओं के हाथों में आ गया। मराठा साम्राज्य की पूरी शक्ति पेशवाओं के हाथों में आ गई और शक्ति आने के बाद पेशवाओं ने शूद्रों यानी निम्न जाति के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि निम्न जाति के लोगों के ऊपर एक नियम थोप दिया गया जो मनुस्मृति के आधार पर आधारित था। वो ये नियम था कि जब शूद्रों यानी कि निम्न जाति के लोग कहीं पर जाएंगे तो उनकी कमर पे एक झाड़ू होगा और गले में एक मटकी, ताकि चलते समय उनकी कमर में बंधे हुए झाड़ू से उनके पैरों के निशान मिटते रहें और जब भी वो थूके तो उसी गले में बंधे हुए मटकी पर थूके, ना कि कहीं जमीन पर। यह सिर्फ इसलिए था कि उनके पद चिन्हों से और उनके थूक से कोई ब्राह्मण अपवित्र या अशुद्ध ना हो जाए। और ऐसे अत्याचार पेशवाओं के द्वारा शूद्रों एवं निम्न जाति के लोगों पर लगातार किए जा रहे थे। ये वो समय था जब भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी विस्तार पर थी और अंग्रेज विस्तारवादी नीति के आधार पर काम कर रहे थे और भारत में सभी रियासतों और साम्राज्य को हड़पने की कोशिश कर रहे थे और उनकी नीयत मराठा साम्राज्य पर थी और इसीलिए उन्होंने मराठा साम्राज्य को हड़पने की नीति भी बना रखी थी। अंग्रेज मराठा साम्राज्य को हड़पने के लिए वहां पर हमला करने वाले थे और ये बात जब मराठा साम्राज्य में रह रहे दलित जाति में आने वाले महारों को पता चली तो वो पेशवाओं के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ से अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ेंगे। लेकिन पेशवाओं के द्वारा महारों का अपमान करके, उनकी बेइज्जती करके, उनकी क्षमता पर व्यंग करके उन्हें वहां से
भगा दिया गया। और ये बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ महारों के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम आपको समानता का अधिकार दिलाएंगे, आप हमारी सेना में आकर शामिल हो सकते हैं। और अंग्रेज़ों ने महारों को अपनी सेना में शामिल होने का न्योता दिया, जिसके बाद महार जाकर अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें अपने मान और सम्मान का बदला लेना था, जो लगातार पेशवाओं के द्वारा तिरस्कृत किए जा रहे थे। और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और वो दिन भी नज़दीक आ गया जब अंग्रेज़ मराठा साम्राज्य पर चढ़ाई करने वाले थे। तारीख थी 1 जनवरी 1818 की। अंग्रेज़ों की एक टुकड़ी जिसमें 500 महार शामिल थे, एक अंग्रेज अधिकारी कॉन्स्टेंट की अगुवाई में मराठा साम्राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। वो जब भीमा नदी के किनारे पहुंचे थे तो इसकी भनक पेशवाओं को लग गई और पेशवाओं ने 28,000 सैनिकों को उन्हें रोकने के लिए उतार दिया। लेकिन जब 28,000 पेशवाओं की सेना का सामना 500 महारों से हुआ तो उनकी हिम्मत महारों के सामने काम नहीं आई और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटा दी और युद्ध में जीत हासिल की। और इस तरह उन 500 महारों ने पेशवाओं के द्वारा किए गए अपमान का बदला लिया और उनके घमंड को चूर चूर करके रख दिया। और इसी के बाद भीमा कोरेगांव में उस युद्ध की याद में एक स्थल बनवाया गया, जहां पर पूरे भारत के लोग 1 जनवरी को जाकर भीमा कोरेगांव के उन योद्धाओं को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि कैसे इतिहासकारों के द्वारा इस घटना को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था, लेकिन ये युद्ध ना तो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था और ना ही महारों और मराठों के बीच हुआ था, बल्कि ये युद्ध महारों और पेशवाओं के बीच हुआ था, तो सैकड़ों और हजारों सालों से उनकी बनाई हुई व्यवस्था का शिकार हो रहे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सैकड़ों और हजारों सालों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था पर आधारित थी जो कुछ लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दी गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान को इंसान मानने से इनकार कर रही थी और सैकड़ों सालों से उन पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, ऐसा उत्पीड़न किया जा रहा था कि वो जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। और इस लड़ाई से उन्होंने साबित किया कि वो किसी से कमज़ोर नहीं हैं। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस स्मारक पर जाकर लोगों को ये बताते थे कि यदि दलितों को अपना इतिहास, अपनी पहचान समझनी है तो उन्हें भीमा कोरेगांव जरूर आना चाहिए। यहीं पर उनकी असली पहचान और उनकी असली अहमियत छिपी हुई है, जिसके बाद तब से आज तक हर साल 1 जनवरी को लोग भीमा कोरेगांव में सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में पहुंचते हैं और वहां पर शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आज भी भीमा कोरेगांव में बने उस स्मारक पर उन 500 महारों के नाम अंकित हैं जो उस युद्ध में 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने में कामयाब हुए थे और उन्होंने अपनी असली ताकत, असली पहचान पेशवाओं को बताई थी। उन पेशवाओं को जिन्होंने ऐसे योद्धाओं का तिरस्कार किया था, ऐसे योद्धाओं का अपमान किया था जिनके सामने उनकी सैकड़ों हजारों की सेना एक एक के सामने टिक नहीं सकी। तो ये थी भीमा कोरेगांव से जुड़े इतिहास की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।